अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। सबको मैं जो है वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। बेसिक तौर पे लास्ट टाइम जो है हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, चैप्टर नंबर 3 जो है स्टार्ट कर लिया था प्रेडिक्टेबल। जो है मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत उस हवाले से ब्रीफ कर चुका हूँ। प्रेडिक्टेबल क्यों बनाया गया, रीज़न क्या है, ठीक है, क्यों हमें चाहिए है प्रेडिक्टेबल, उसकी इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। और इसके साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को टच देते हुए जो हमारा ड्रू ब्राइनर का ट्राइगेट था, ठीक है, मैंने ये आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम इसी से ही ऑनवर्ड आगे मूव करेंगे, यानी कि आज जो है हम बात करेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव के हवाले से, और न्यूलैंड ऑक्टेव में आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बता चलूँ, हाउ आर यू? बिल्कुल हजीज़ा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा फ्लू का इशू है, सो वो बस इशू जो है जैसे ही ख़त्म होता है तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा। हॉलीडेज़ आप लोगों की जो ईद के हैं वो स्टार्ट होंगे फ्रॉम सैटरडे, ठीक है, सैटरडे से स्टार्ट होंगे। आप लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या था, प्रीवियस लेक्चर में अच्छा टिकटॉक की बात कर रहे थे, चले भाई ये भी ठीक है। खैर मुबारक भी, इतनी जल्दी से ईद मुबारक, अभी तो एडवांस ईद मुबारक हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ईद तो नहीं है ना, अभी तो ईद आने में कुछ टाइम बाकी है, सो टाइम है अभी हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप लोगों की जो ईद की छुट्टियां हैं वो सैटरडे से स्टार्ट होंगी। कल आप लोगों के लेक्चर्स होंगे और हम जो है ना अपने कल लेक्चर्स लेंगे, अपने रूटीन के मुताबिक लेक्चर्स जो हैं आप लोगों के चलेंगे, ठीक हो गया। बाकी जो है रही बात जहाँ तक क्या कहते हैं हमारे शेड्यूल की, तो वो चलेगा। जो आप लोगों का यानी जो स्टूडेंट्स के जो इलेक्टेड हैं फॉर फाइनल, ठीक है, फाइनल राउंड, जो कि हम स्पेशल आर्ट लेक्चर की आर्ट गैलरी की बात कर रहे हैं, उसके फाइनल राउंड में जो नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स हैं या जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, उनकी अगर हम जहाँ तक बात देखते हैं, सो उनका जो फाइनल होना है वो होगा ईद के बाद वाले संडे में, ठीक है, ईद के बाद वाला जो संडे है, ठीक है, तब इनका फाइनल होगा और तब ही जो है डिसाइड होगा कि कौन जो है इनमें से जीत रहा है, कौन फाइनली तौर पे इस कंपटीशन को विन करेगा। मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इनके लिए एक पोस्ट भी कर दूं, जो लोग जो है फाइनल राउंड का हिस्सा है उनकी एक लिस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से लोग हैं कि जो फाइनल राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं और हमारी इस फाइनल लिस्ट का हिस्सा हैं, ठीक है भी। अच्छा, अब आप लोगों को जो है वापस चलता हूँ अपने चैप्टर की तरफ जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्राइब करूंगा। आज हमने न्यूलैंड्स ऑक्टेव पढ़ना है, ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव हमने पढ़ना है आज। ऑक्टेव आज हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है क्या ये न्यूलैंड ऑक्टेव? हम कहते हैं कि न्यूलैंड ऑक्टेव का मतलब है न्यूलैंड बेसिक तौर पे हमारे पास साइंटिस्ट हैं, ठीक है, न्यूलैंड बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, बेसिक तौर पे हमारे पास हैं साइंटिस्ट, ठीक है, और ये जो है इन्होंने अपना समहाउ हम कहते हैं कि एक करियर काउंसलिंग की क्लास कहीं नहीं करते। मैं करता हूँ गैर काउंसलिंग की क्लास, और जो है मैंने की थी, लेकिन फिर ये है कि अब हमने रोकी है ईद के बाद से, फिर वो दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। सो गैर काउंसलिंग क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी ईद के बाद से, ठीक हो गया। अच्छा, सो मैं आपसे कह रहा था कि न्यूलैंड ऑक्टेव की हम बात कर रहे हैं। सो न्यूलैंड ऑक्टेव जो है अच्छा एक मिनट, एक और चीज़ भी, अच्छा अफरा यहाँ पर अगर मौजूद हैं, आई थिंक अफरा ये वही हैं कि जिन्होंने भी रिसेंटली तौर पे जो संडे हुआ था उसमें कंपटीशन में हिस्सा लिया था। सो अफरा आप मुझे मैसेज करेंगी मैसेंजर के ऊपर, कन्फ्यूजन जो हमारी थी, आपके वोट्स इक्वल हो गए थे, ठीक है, नसीम के साथ, सो वो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे मैसेज करेंगी, ठीक है भाई। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सो न्यूलैंड ऑक्टेव की हम बात कर रहे हैं। न्यूलैंड साइंटिस्ट, मैंने आपसे कहा कि न्यूलैंड जो है, ठीक है, इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेडिक्टेबल, ठीक है, और न्यूलैंड ऑक्टेव की बात करते हैं तो इसमें हुआ क्या जो है, किस तरीके से हम कहते हैं कि जो है न्यूलैंड ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है टुवर्ड्स द एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ प्रेडिक्टेबल, ठीक है। सो न्यूलैंड जो है उन्होंने 1860s के अंदर जाके जो है हम कहते हैं कि अपना ऑक्टेव जो है वो पेश किया था। और बिल्कुल हजीज़ा, मैं चेक करूंगा इसको। सर हमारे हॉलीडेज़ कितने दिन के होंगे? आप लोग हॉलीडेज़ की बात करें भी, आज पढ़ तो रहे हैं, आज जो हम पढ़ा रहे पहले वो तो पढ़ लें आप लोग। आप लोगों के हॉलीडेज सैटरडे से स्टार्ट हो रहे हैं, और सैटरडे से स्टार्ट होकर ये उम्मीद है कि आप लोगों को थर्सडे वाले दिन जो है दोबारा से बुलाया जाएगा। थर्सडे वाले दिन जो है आप लोगों की दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट जो है कि कितने वीक के अंदर, ठीक हो गया। अब जो है आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लेंगे लेक्चर के ऊपर, ताकि आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ समझने को यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, और कुछ जो है आप लोग सीख पाएँ, ठीक है भी। सो न्यूलैंड ऑक्टेव की हम बात कर रहे हैं। अब न्यूलैंड ऑक्टेव के अकॉर्डिंग है क्या,
हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया था और टेबल कंस्ट्रक्ट करते हुए इलेक्ट्रॉन जो एटम्स हैं, ठीक है, इनको अरेंज किया था, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग जब इन्होंने एटम्स को अरेंज किया था तो अरेंजमेंट के बाद हर फर्स्ट एलिमेंट और जो एट एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम दिखती है। सो इसे हम न्यूलैंड ऑक्टेव कहते हैं। यहां लिख लेते हैं, व्हेन वी अरेंज ठीक है जी, फर्स्ट और एट एलिमेंट जो हमारे पास है, ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। ये अकॉर्डिंग टू हम कहते हैं कि हमारे पास क्या था, न्यूलैंड जो है इन्होंने ये हमें डिस्क्राइब किया था, इवन यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट बाय कैनिज़ेरो इन 1860s, attempt were again initiated to organize elements in 1865 in the form of ठीक है, British chemist Newland put forward his observations, ठीक है, in the form of law, predict law, जिसको हम कहते हैं कि law of octave जिसको हम कहते हैं, और इनके अकॉर्डिंग था कि noted that there was ठीक है जी, repetition in a chemical properties of every eighth element if they were arranged, ठीक है, by their increasing atomic mass। यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, यानी कि 1860s के अंदर कैनिज़ेरो ने जब एटॉमिक मास के बारे में, यानी कैनिज़ेरो ने जब एटॉमिक मास की टर्म को इंट्रोड्यूस करवा दिया, सो उसके बाद फिर हमारे पास 1864 के अंदर न्यूलैंड ने जो है ये पेश किया था। मैंने 1860 पहले आपसे कहा, ये थोड़ी मिस्टेक थी। 1864 के अंदर जो है न्यूलैंड ने ये अपना जो है क्या कहते हैं लॉ पेश किया था, जिसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम जब कहते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग क्या कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है, सो हम कहते हैं कि हर एट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है, इसे हम ऑक्टेव रूल कहते हैं, ऑक्टेव रूल कहा जाता है, या जिसको हम जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये बात देखिएगा कि जो है उस वक्त तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था न्यूलैंड ने अपने टेबल के अंदर। लेकिन इस टेबल के अंदर न्यूलैंड ने अब वो एलिमेंट्स के जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए कोई फ्री स्पेस या कोई गैप जो है वो नहीं छोड़ा था। सो यही इनका आप समाव कहते हैं कि जो है वो ड्रॉबैक बन जाता है, या ये इनके आप कह सकते हैं कि जो इन्होंने लॉ जो है दिया था हमें, या जो इन्होंने हमें जो है क्या कहते हैं अपना प्रेडिक्टेबल जो है कंस्ट्रक्ट करके दिया था, उसमें यही खामी थी कि जो है इन्होंने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो तो ठीक थे, लेकिन वो एलिमेंट के जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हो पाए थे उनके लिए कोई फ्री स्पेस, कोई जो है इस तरह की जो है गैप उन्होंने नहीं छोड़ा था कि आने वाले एलिमेंट जो बाद में डिस्कवर होंगे उनके लिए भी कोई जो है स्पेस हो जहां पर उनको अरेंज किया जा सके। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछ सकते हैं। न्यूलैंड ऑक्टेव के हवाले से मुझसे अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछेंगे, ये तो फिर हम आगे चलेंगे। इस वक्त पेज नंबर हम 45 की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम वो पढ़ रहे हैं। सर मैसेंजर चेक करें, बिल्कुल ठीक है, मैं कर लेता हूँ। रिपीट कर दें, जबीरा कह रही हैं। देखो मैं आपको बताया कि जो है ये 1864 की बात है। 1860s के अंदर मेंशन किया हुआ है कि कैनिज़ेरो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटॉमिक मास की टर्म को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। 1864 के अंदर जो है फिर न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने एक प्रेडिक्टेबल कंस्ट्रक्ट किया, एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया जिसमें उन्होंने एटॉमिक मास इंक्रीजमेंट जो है, ठीक है, उनकी बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, मैंने यही मेंशन किया हुआ है। और इनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हम जब भी एटॉमिक मास की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, असेंडिंग एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं, सो हर फर्स्ट और एट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से मैच करती हैं, एक दूसरे के साथ जो है मैच करती हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं। सो इस जो है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास न्यूलैंड ऑक्टेव कहलाता है। ठीक है, अब इस पे आपने याद क्या करना है, इस पे आपने याद करना है कि वो जहां से स्टार्ट हो रहा है ना 1864, ठीक है, द ब्रिटिश साइंटिस्ट, ठीक है, ये वाला आपने यहां से याद करना है और ये एंड होगा कहां पर जाकर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर जाकर। ये 3-4 लाइनें बनती हैं, सिर्फ आपने ये याद करना है। ठीक है, इसे याद क्या करना है आपने, तो यही याद करना है कि जहां से 1864 से स्टार्ट हो रहा है ना कि भाई ब्रिटिश साइंटिस्ट, ठीक है जी, जो कि है न्यूलैंड है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ये क्या कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो ये करके उसकी डेफिनेशन बस आपने कर लेनी है, तो ये चीज आपने करनी है। हाँ, तो मैंने भी अभी एक्सप्लेन किया है, आप मुझे बता दें कि कुछ पूछना हो तो। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर एक ही चीज होती है, ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, एक ही चीज को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है जनाब, तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द पीरियोडिक टेबल, जो कि मैनली पीरियोडिक टेबल है। इस सवाल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इस सवाल से मैं आप लोगों को ब्रीफ करता हूं।
ठीक है भाई, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे, इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। वैसे तौर पे मेंडलीव जो है, ठीक है, ये रशियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये क्या हमारे पास रशियन साइंटिस्ट हैं, और जिनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी कि इन्होंने एक्चुअल वे के अंदर पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट किया था। इससे पहले जो कुछ भी हुआ, इससे पहले जो भी कंट्रीब्यूशन रही ड्रू ब्राइनर की रही और न्यूलैंड की रही, सो ड्रू ब्राइनर जो है उन्होंने तो जस्ट सिंपल तीन एलिमेंट पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाए थे। न्यूलैंड जो थे, ठीक है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो न्यूलैंड ने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया था। फर्स्ट टाइम को भी जो है जो टेबल कंस्ट्रक्ट किया गया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, वो न्यूलैंड ने किया था। लेकिन इसके बाद फिर उस टेबल के अंदर बहुत सी खामियां थी, और खामियां ये थी कि जो उस वक्त तक एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, उन एलिमेंट्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक कोई स्पेस, खाली जगह जो है वो छोड़ी नहीं गई थी, कोई गैप नहीं छोड़ा गया था जिनको वो फिल कर सके, आने वाले न्यू जो है जो डिस्कवर इलेक्ट्रॉन है वो फिल कर सकें। सो फिर इस चीज़ को जो है ठीक करने के लिए, यानी इस खामी को पूरा करने के लिए, फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल सामने हमारे पास आता है। और ये वैसे तौर पे रशियन साइंटिस्ट हैं, और जब जो है मेंडलीव ने जो है क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, उस वक्त तक 63 एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हुए थे। टोटल 63 एलिमेंट्स जो हैं उस वक्त तक डिस्कवर हुए थे। इवन के इस क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल के कंस्ट्रक्शन के बाद नोबल गैसेस जो हैं बाद में आई थी, या नोबल गैसेस भी बाद में डिस्कवर हुई थी। ठीक हो गया। सो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस क्या है? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस ये देखो, मैं आपको बताऊं, मेंडलीव ने भी जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, यही जो है इनका पीरियोडिक लॉ है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। पहले मैं लिख देता हूं, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉपर्टीज of the elements are periodic function of the एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के जो है क्या कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है भाई, हम कहते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर राइट करेंगे, सो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जो है, ठीक है, उनकी बेस पर राइट करते हुए हम कहते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर होती है, एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये पीरियोडिक लॉ है। ठीक है, पीरियोडिक लॉ जिसको हम कहते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग जो है मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, भाई पीरियोडिक टेबल की जो कि मेंडलीव ने कंस्ट्रक्ट किया था, अगर हम उसकी थोड़ी सी बात कर लें, सो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी समहाउ कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ जो है उसमें भी क्या है, क्या कहते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको फिल करने के लिए हम कहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास सामने आया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद कंस्ट्रक्ट हुआ था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो खामियां मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में रह गई थी उनको फिल किया गया था, उनको जो है इन गैप्स को फिल किया गया था। ठीक है, अब वो क्या खामियां हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर? देखो, मेंडलीव ने भी जो है एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एटॉमिक मास जो है हम कहते हैं कि इसकी बेस पर हम कभी भी जो है एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सकते। क्यों अरेंज नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, हमने अभी पिछले जो है चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ा था आइसोटोप का कॉन्सेप्ट। इसमें हमने कहा था कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कि जिनके जो है पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है 1 1 1 2 1 3। सो हम कभी भी जो है देखो, यहाँ पर तो जो है इनके मैसेज वेरी कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से इन तीनों आइसोटोप्स को एटम एक पीरियोडिक टेबल का हिस्सा दे सकते हैं, हम किस तरीके से जो है इनको अरेंज कर सकते हैं एटॉमिक मास की बेस पर इनसाइड द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो इसलिए हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करना नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो है एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर जो है वो अरेंज करना चाहिए। यही जो है हम कहते हैं कि एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने दिया था उसकी खामी थी, उसके जो है ड्रॉबैक था। लास्ट जो है 3 लाइन्स में इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ, उस हवाले से मैं आपको ब्रीफ भी कर दूंगा कि
although Mendeley predictable was the first ever attempt to arrange the elements, ठीक है, yet it has a few drawbacks. मैंने अभी आपको बताया his failure to explain the position of isotopes. मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो position of isotopes है, सवाल से कोई जो है इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की जाती फ्रॉम द क्या कहते हैं उसे, मेनली प्रेडिक्टेबल, ठीक है, और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी ये भी हमें अंदाज़ा नहीं होता। फिर आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके अलावा मेंशन यहाँ पे उसने किया हुआ है कि आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं किया, सॉरी भाई। इसके अलावा हम कहते हैं रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट सजेस्टेड दैट द एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा ना कि भी एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, इनके एटॉमिक मैसेज वेरी कर सकते हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि चूंकि वेरी करते हैं, सो हम कहते हैं कि इसलिए हम कहते हैं कि भी हमारे पास क्या होगा कि जो है ना, हम कभी भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज नहीं कर सकते, और हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर वो फंडामेंटल हम कह लें कि एक रीज़न है, हम फंडामेंटल हम कह सकते हैं पॉइंट है जिसकी बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इनसाइड द पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गया। सो ये मेनली पीरियोडिक टेबल था, इसमें आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछें, कोई डिस्कशन करनी है डिस्कशन करें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे। मेंडलीव का जो प्रेडिक्टेबल है, मैं आपको बताऊं कि जो न्यूलैंड और ऑक्टेव वाला काम है, ऑक्टेव का जो न्यूलैंड ऑक्टेव जो है ये इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। बाकी जो ड्रूब लाइनर का था उसकी आप सिर्फ डेफिनेशन देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद बाकी मेंडलीव प्रेडिक्टेबल की जहाँ तक बात है तो उसमें आपने करना क्या है, उसमें आपको जो है प्रेडिक्ट लॉ की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ना, आप उसके ड्रॉबैक्स नीचे जो एक पूरा पैराग्राफ लिखा है वो आप याद करेंगे। न्यूलैंड का ऑक्टेव और उसमें क्या किस में डिफरेंस पूछ रहे थे आप? न्यूलैंड ऑक्टेव और मेंडली प्रेडिक्टेबल में डिफरेंस क्या है? ईमान आपको बताऊं कि न्यूलैंड ने जो है अपने प्रेडिक्टेबल के अंदर एक तो ये कि कोई फ्री स्पेस नहीं छोड़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो है उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, जबकि मेंडलीव ने अपने प्रेडिक्टेबल के अंदर गैप्स जो है छोड़े थे जो एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए भी, कि वो भी जो है यहाँ पर रखे जा सकते हैं। और दूसरा ये कि जो है मेंडलीव ने कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया था जैसे कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स हैं, ये फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने अपने प्रेडिक्टेबल में जो है वो एक्सप्लेन की थी, न्यूलैंड ने अपनी एक्सप्लेन नहीं की थी इस बारे में। याद इसमें से जो है आपने करना क्या, प्रेडिक्ट लॉ और जो ड्रॉबैक्स लास्ट पैराग्राफ है वो आप याद करेंगे। सर साइट पे मेंडलीव के बारे में इंफॉर्मेशन भी हुई है, एमसीक्यूज के लिए याद कर दी है, एग्जैक्टली इसका कम से कम आपको अंदाजा जरूर होना चाहिए क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बन जाते हैं बाजू का। ठीक है जी। सो आप लेक्चर को रेट भी करेंगे, इस हवाले से कोई सजेशन हो आप जरूर राइट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, मेरे लिए दुआ भी करनी है, मेरी सेहत के लिए भी दुआ करनी है कि आप जानते हैं कि समहाउ फ्लू मुझे हुआ है। सो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।